धन्यवाद। तो प्रवचनों के दौर में मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय मीराबाई जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैसे हम सब लोग जो हैं पूज्य संत सारबोधानंद जी के नाम से जानते हैं, सारबोधानंद जी। तो बड़े प्रेम से आश्रम के कार्य भारत का संचालन कर रहे हैं और पीछे सुंदर भजन भी आपके द्वारा मुखरित हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रवचन करें, आज हमें अपना पावन आशीर्वाद दें अपने अनुभव से। परम पूज्य संत सारबोधानंद जी। हरिओम सत्यम बोधमेव न रूपमलं प्रत्यश्रीश्वरं रत्नमण्डितशीर्ष शुभ्रमुक्तं शताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं हृदयस्यासने संस्थितं भक्तानां प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलयागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वे रंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे मन मंदिर में विराजमान नंगली निवासी भगवान परम पूज्य श्री सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और मेरे वक्ते रहबर परम पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और आश्रम में मंच पर उपस्थित संत महापुरुष, गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, प्यारी माताओं बहनों व प्यारे भाइयों, आज काफ़ी दिनों के बाद श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में और उनकी प्यारी संगत की सेवा में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको जो कुछ श्रवण करने को मिले यथोचित जान श्रवण करें, मनन करें, ग्रहण करें। इससे पहले आप अपनी रचना को पवित्र करने के लिए व मनोवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए बड़े प्यार से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो नंगली निवासी भगवान की, बोल श्री निजातम भगवान की, बोल सच्ची सरकार की जय, बोल स्वामी जी महाराज की धन्यवाद। तो आज 66 में श्री निजातम सत्संग सम्मेलन का दूसरा दिन की शुरुआत हो रही है और इस सम्मेलन के बहाने संत महापुरुषों ने एक बहाने बनाए हुए हैं। कहते हैं ना, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो ये सत्संग बहाना तो है। संत महापुरुषों ने किसी के स्मृति दिवस पर सम्मेलन बना दिया और किसी के जयंती पर सम्मेलन बना दिया। इसी बहाने आसपास की संगत उस आश्रम में इकट्ठी हो जाती है, उनसे मेल मिलाप होता है, सतगुरु के दर्शन होते हैं, संतों के मान सरोवर में सब डुबकियां लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रवचनों से अपनी झोलियां को भरते हैं। तो श्री निजातम भगवान जिनके नाम से ये निजातम नगर नाम चला हुआ है, निजातम नगर और निजातम पार्क, ये सब उन्हीं की सोटी के इशारे से, क्योंकि आश्रम बना ही उन्हीं की सोटी के इशारे से है कि उन्होंने यहाँ से बाहर से निकलते हुए श्री महाराज जी को कहा था कि बच्चों एक आश्रम यहाँ भी बन जाए तो अच्छी बात है। और उन महाराज जी को ऐसे कहा था। और जब स्वामी जी महाराज यहाँ आए तो महात्मा खंडानंद जी के घर वाली आज्ञावंती माता जी उनको कहने लगी स्वामी जी महाराज अब कोटली हमें कहाँ मिलेगी। जब पाकिस्तान से आ गए कहते कोटली कहाँ मिलेगी, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कोटली यहीं मिलेगी, यहीं कोटली बनेगी। और तीसरी बात जो मेरे सामने की बात है, जब ये मंदिर में ना संगमरमर का खन्ना जी ने हैदराबाद से उन्होंने बनवाया था। 73 सन में यहाँ पर मूर्ति स्थापन हुई। श्री महाराज जी ने सम्मेलन पर मूर्ति स्थापन पर कहा था कि इस आश्रम पर नंगली के नज़ारे भी मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कोटली का वरदान दिया तो श्री महाराज जी ने कहा था कि नंगली के नज़ारे भी यहाँ मिलेंगे। तो उनका कहना झूठ नहीं है, सच्ची बात है। पता नहीं, कह नहीं सकते कितने लोगों की गुरु महाराज जी किस किस रूप में आकर झोलियाँ भरते हैं। और पूर्णमासी में नंगली साहब तो सारे जाते हैं
वो तो हमारा धाम है, धुर दरगाह है, लेकिन उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जिन लोगों के घरों में बच्चे नहीं थे 14-14 साल, 16-16 साल से, उन्होंने भी पूर्णमासियाँ यहाँ पर करके, क्योंकि मजबूरी किसी की, कोई नंगली साहब नहीं जा सकता, उन्होंने अपनी झोलियाँ गुरु महाराज जी के चरणों में यहाँ से भर ली। तो हमारे परम पूज्य श्री निजातम भगवान प्रेम की साकार मूर्ति थे, सेवा की साकार मूर्ति थे। सेवा सीखनी है, सतगुरु के चरणों में प्रेम सीखना है तो उनसे सीखो। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार संत बैठे पास में, कहते कि प्रेम की परिभाषा करो, प्रेम पर सत्संग करो। सब अपने अपने भाव से संत कहने लगे। जब श्री स्वामी जी की महाराज की बारी आई तो स्वामी जी महाराज उठकर खड़े हो गए। तो सत्संग किसने करना था? वो तो अंदर से और बाहर से, तन से और मन से सतगुरु के प्रेम में रंगे हुए थे। जो प्रेम है वो गूंगा है, वो बोलता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सिसकियाँ ले लेके ही रो रो कर खड़े हो गए। तो सब कहने लगे ये कैसा स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, इन्होंने सत्संग का असली रूप दिखाया है, इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। कहते हैं कि खामोश मोहब्बत की खामोश कहानी है, आंखें हैं जुबान दिल की, आंखों से सुनानी है। रहने दे मेरे दिल में ये दर्द जुदाई का, ये तेरी मोहब्बत की छोटी सी निशानी है। स्वामी जी महाराज जहाँ पर भी सत्संग पे जाते तो रो रो कर आंखें खूब गंगा जमुना बहाती, बुरा हाल हो जाता। तो लोगों ने क्या समझना, संतों को रोते देखते हैं ना, कई लोग समझते हैं पता नहीं इनको पिछली ममता सता रही है। तो कईयों ने कहना, बाबा जी आप इस सत्संग करते इतना रोते क्यों हैं? अगर आपको अपने घर वालों की याद आती है उनसे जाकर मिलो। कहते नहीं, मेरे को किसी की याद नहीं आती, घर छोड़ा बाहर छोड़ा फिर भी उनकी तरफ ध्यान रहेगा। मेरे को तो अपने सतगुरु प्यारे की याद आ रही है, जिन्होंने मेरे को 2 साल के लिए विछोड़ा दे रखा है कि 2 साल सत्संग प्रचार करो, उसके बाद दर्शन नसीब होंगे। सत्संग करते थे, ये गुरबाणी की लाइन बोलनी कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिल्प करे चातर की नाई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। बस इतनी बात कहनी, रो रो के हाल बेहाल हो जाते थे। और सेवा का भाव कितना था उनमें। श्री गुरु महाराज जी देखते थे कि उनकी याद में स्वामी जी महाराज कैसे रोते रहते। तो श्री गुरु महाराज जी एक बार कहने लगे, ए निजात्मानंद, तू अपने प्यार में मेरे को खरीदना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं, तेरे प्यार के सामने मेरी पेश नहीं चलती। श्री गुरु महाराज जी का ही वाक था। कहते थे मेरे में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, जो मेरे में और निजात्मानंद जी में जो फ़र्क समझेगा वो निगुरा होगा। ऐसे हमें स्वामी जी महाराज मिले, हमने उनसे प्रेम का भाव, सेवा का भाव सीखना है। सेवा का भाव कैसे थे कि गाँव में भक्तों को भेजते कि जाओ लंगर इकट्ठा करके लाओ, रोटियां लेके आओ, लस्सी लेके आओ। सब ने लेके आ जाना और बाहर सड़क पर बैठ जाना पेड़ की छाया के नीचे। आते जाते मुसाफिरों को आवाज़ दे के बुलाना, आओ भैया गर्मी है, लस्सी पी के जाओ। आओ भैया आप दूर से आ रहे हो, आपको भूख लगी होगी, लंगर खा के जाओ। कहते कोई किसी का खाता नहीं है, अपना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। श्री गुरु महाराज जी कहते थे शुक्र है कोई जो अपना हिस्सा है, वही प्रारब्ध है, वो आपके पास ही यहाँ लेने आ जाता है। नहीं तो ये उनकी प्रारब्ध उनके घर आपको पहुँचानी पड़े। तो स्वामी जी महाराज में इतना सेवा भाव था, इतना प्रेम का भाव था। ये नहीं कि उनकी स्मृति में बैठे हैं, उनके भंडारे में बैठे हैं, उनकी याद कर ली। असली श्रद्धांजलि किसी भी महापुरुष को ये होती है कि उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को अपने मन में मनन करो, ग्रहण करो और उन पर अमल करो। ये सच्ची श्रद्धांजलि है, असली भंडारा है। तो मैं ज़्यादा भी टाइम न लेती हुई अपनी वाणी को विराम कहती हूँ। जो कुछ भी कुछ हो उसके लिए क्षमा याचक हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।